हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोगों ने पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था सॉइल टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है उस समय रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाओ और प्लीज़ जाके विजिट करो, और जिन्होंने देख रखा है तो वो आज हमारे दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव ऑन करेंगे, जो है सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले देखो सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल मतलब मिट्टी, स्ट्रक्चर आकृति, बनावट, शेप, है ना। तो किसी भी मिट्टी का कभी ऐसा नहीं होता है कि उसका स्ट्रक्चर एक डिफिनिट हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स। अब कई लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये प्राइमरी सॉइल पार्टिकल क्या होता है। यहाँ इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था सॉइल टेक्सचर के अंदर। प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का मतलब ये होता है भाई साहब कि जो सॉइल होते हैं वो मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल टेक्सचर के अंदर, 3 कैटेगराइज में उसको हम लोगों ने डिवाइड किया था और उसको नाम दिया था प्राइमरी सॉइल पार्टिकल। तो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल हमेशा याद रखना क्या क्या होता है, सैंडी, सिल्ट और क्ले। ये 3 हैं जो क्या है, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल। ठीक है, और फिर एक वर्ड आता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या होता है, मैंने आपको जब सॉइल टेक्सचर पढ़ाया था तो वहाँ पे बतलाया था कि किसी भी मिट्टी में ऐसा कभी नहीं होता है कि इंडिविजुअल केवल सैंडी ही प्रेजेंट हो। नहीं, वो हमेशा कंपोजिशन होता है। यदि आप किसी मिट्टी को उठा के देखोगे, ठीक है, और उसी के यदि आप परसेंटेज निकालोगे उसका, तो वहाँ पे पता चलेगा 90% सैंडी होता है, 10% सिल्ट होता है। इसी को तो बोल रहे थे हम लोग सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मिट्टी के अंदर इंडिविजुअल केवल सैंडी ही प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो अब एग्रीगेट्स का क्या मतलब है, जब ये सैंडी, सिल्ट और क्ले आपस में अरेंज होंगे, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट्स। क्लियर हुआ, जब सैंडी, सिल्ट और क्ले आपस में अरेंज होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट्स। ठीक है भाई, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं भाई सॉइल स्ट्रक्चर। देखो द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल। प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स मैंने बतलाया आपको सैंडी, सिल्ट और क्ले होता है। तो जब ये आपस में अरेंज हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको एग्रीगेट बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सॉइल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ सॉइल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। चलिए नौ आगे मूव ऑन करते हैं। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है पेड़। पेड़ क्या होता है, पेड़ बोलता है नेचुरली फॉर्म एग्रीगेट। यदि जो हमारा एग्रीगेट है, अब एग्रीगेट क्या होता है मैंने जस्ट अभी बतलाया, यदि जो हमारा एग्रीगेट है वो नेचुरली बन रहा है, ठीक है, वो प्राकृतिक के कारण बन रहा है जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, तो यदि एग्रीगेट नेचुरली बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पेड़। क्लियर हुआ, जो एग्रीगेट है वो नेचुरली बन रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे। लेकिन अब ये फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट, ये जो पेड़ बना हमारा, जो पेड़ है वो नेचुरली यदि ब्रोक हो जाए, ये जो पेड़ है वो यदि नेचुरली ब्रोक कर जाए, टूट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट। क्लियर हुआ, जो एग्रीगेट नेचुरली बनते हैं उसको पेड़ बोलते हैं, और यदि ये पेड़ नेचुरली ब्रोक कर गया तो उसको फ्रेगमेंट बोलेंगे। अब क्लियर, यहाँ पे देखो कई बार आप लोगों ने जब रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे तो कई बार आपने सुना होगा कॉन्क्रीट। ठीक है, उससे से डिराइव हुआ है कॉन्क्रीशन। कॉन्क्रीशन जो है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल फॉर्म एग्रीगेट। जो हमारा एग्रीगेट है वो आर्टिफिशियल बन रहा है, जिसमें मेन का एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो यदि जहाँ पे मेन अपना
जो वर्क है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, मतलब इसको हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो यदि एग्रीगेट आर्टिफिशियल बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीशन। ठीक है, अब ये कॉन्क्रीशन जो है वो आर्टिफिशियली ब्रोक कर जाए तो उसको बोलेंगे क्लॉड। अब कंफ्यूज मत करना, मैंने क्या बताया कि यदि एग्रीगेट नेचुरली बनता है तो उसको पेड़ बोलते हैं, और यदि जो पेड़ बना वो नेचुरली ही ब्रोक कर जाए तो उसको फ्रेगमेंट बोलेंगे, और फिर यदि जो एग्रीगेट है वो आर्टिफिशियल बन रहा है तो उसको कॉन्क्रीशन बोलेंगे, और ये जो कॉन्क्रीशन बना वो यदि आर्टिफिशियली ब्रोक कर जा रहा है, ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण ब्रोक कर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉड बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मोस्टली 4 टाइप के होते हैं भाई साहब। कौन कौन? प्लेट, प्रिज्म, ब्लॉक एंड एस्पेरॉइडल। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं, प्लेट, प्रिज्म, ब्लॉक, एस्पेरॉइडल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं सबका। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेट की। ठीक है, देखो प्लेट क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डेवलप मैक्सिमम। मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, अब कई लोगों को पता नहीं होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है। अरे भाई साहब मैथ में नहीं पढ़ा क्या आपने, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। ठीक है, तो यदि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मैक्सिमम डेवलप कर रहा है, ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो कम डेवलप कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। नहीं समझ में आया? देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, इसका जो इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बट ये वर्टिकल देखो, ये वर्टिकल कम डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा डेवलप करे और वर्टिकल एक्सिस कम डेवलप करे तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे, और ये मेनली ए होराइजन में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लेट बस याद रखना कि मैक्सिमम डेवलप क्या कर रहा है इसमें मैक्सिमम डेवलप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर रहा है और कम डेवलप वर्टिकल एक्सिस कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ए होराइजन में। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट। प्लेट के मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं, प्लेटी और लैमिनर। अब दोनों के बीच में क्या अंतर है, देखो प्लेटी जो होता है उसका वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ठीक होता है। जैसे देखो ये देखो, ये वर्टिकल एक्सिस क्या है भाई, ये वर्टिकल एक्सिस है और काफ़ी ठीक है। ये क्या है, काफ़ी ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेटी बोलेंगे। जिसका वर्टिकल एक्सिस काफ़ी ज़्यादा ठीक है उसको प्लेटी बोलेंगे। लैमिनर क्या होता है, जिसका वर्टिकल एक्सिस थीन है। ये देखो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, तो ये क्या है, इसका वर्टिकल एक्सिस थीन है। तो यदि वर्टिकल एक्सिस ठीक हुआ तो हम बोलेंगे प्लेटी, और यदि वर्टिकल एक्सिस थीन हुआ तो क्या बोलेंगे, लैमिनर बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे मूव ऑन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टाइप, प्रिज्म। ठीक है, ये सॉइल स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप है। ठीक है, क्या है, प्रिज्म। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेस डेवलप। इसमें हॉरिजॉन्टल जो है वो लेस डेवलप करता है, जस्ट उल्टा। वहाँ पे क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मोर डेवलप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेस डेवलप करता है, कम डेवलप करता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो मोर डेवलप करता है। कंफ्यूज मत करना, जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें जो कि प्लेटी था उसमें क्या हो रहा था भाई, प्लेट में क्या हो रहा था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था वो मोर डेवलप कर रहा था, वर्टिकल एक्सिस कम डेवलप कर रहा था। लेकिन प्रिज्म में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कम डेवलप करेगा और वर्टिकल एक्सिस अधिक डेवलप करेगा, तो उसको बोलेंगे प्रिज्म। और ये कहाँ पाया जाता है, बी होराइजन में। ठीक है, अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो, आपने पिलर देखा है, पिलर, अच्छा छोड़ो, पोल देखा है जिससे लाइन बिजली पास होती है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसको देखो, उसमें क्या होगा, आपका जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस वो क्या होता है, मोर डेवलप होता है। ठीक, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो क्या हो गया, लेस डेवलप हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रिज्म। ठीक है, चलो अब ये प्रिज्म जो है वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है
पेरिस्मेटिक प्रिज्म और एक होता है कॉल्यूमनर प्रिज्म। क्लियर हुआ? प्रिज्म भी दो तरीके का होता है, पेरिस्मेटिक प्रिज्म और कॉल्यूमनर प्रिज्म। पेरिस्मेटिक प्रिज्म क्या होता है? जिसका जो टॉप फ्लोर है, ये देखो इसका टॉप फ्लोर ये हो गया, तो यदि टॉप फ्लोर फ्लैट है, अब देखो ना यहाँ पे इसका टॉप फ्लोर क्या है, फ्लैट है, सीधा है, सपाट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्मेटिक प्रिज्म बोलेंगे। और कॉल्यूमनर प्रिज्म क्या होता है? जिसका जो टॉप फ्लोर होता है वो सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, राउंड फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्यूमनर प्रिज्म। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? पेरिस्मेटिक प्रिज्म का जो टॉप फ्लोर होता है वो फ्लैट होता है, और कॉल्यूमनर प्रिज्म का जो टॉप फ्लोर होता है वो राउंड होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। कई बार इसको क्यूबाइडल फॉर्म में भी मतलब ये क्या बोल सकते हो, बेल शेप, ठीक है, गुंबद शेप जिसको बोलते हैं वैसा भी होता है। मोस्टली आपको राउंड शेप ही याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है ब्लॉक। ये आपका थर्ड टाइप है सॉइल स्ट्रक्चर का। इसमें क्या होगा, आपने क्यूब देखा है या बॉक्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जितना आपका हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही आपका वर्टिकल होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्यूब है। क्यूब में भी देखे होंगे आपने, जितना हॉरिजॉन्टल होता है उतना ही वर्टिकल होता है। तो यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्वल डेवलप हो तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। और ये पाया जाता है बी होराइजन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ये ब्लॉक जो है वो किस होराइजन में मिलेगा हमको, तो बी होराइजन में मिलेगा, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक जो होते हैं वो मोस्टली दो तरीके के होते हैं भाई। एक होता है एंगुलर, एक होता है सब एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या होगा कि इसके कॉर्नर पे, एज पे क्या होंगे, एंगल बनेंगे। जैसे कि आप देखो इसके जो एज है वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर। और सब एंगुलर क्या होता है? जिसके एज में कोई एंगल नहीं बनता है, जैसे राउंड शेप, ऐसे देखो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब एंगुलर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आता है एस्पेरवाइडल, ठीक है। एस्पेरवाइडल क्या होता है इसको देखते हैं। एस्पेरवाइडल जो होता है, ऑल राउंड एग्रीगेट्स आर प्लेस्ड इन कैटेगरी। जितने भी राउंड, जितने भी गोले जो एग्रीगेट्स होंगे उसको हम एस्पेरवाइडल में रखते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है ए होराइजन में। क्लियर? और ये जो होता है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखना, हमारे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, हमारे एग्रीकल्चर के हिसाब से जो एस्पेरवाइडल होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे खेती करने के लिए, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए। तो मेंटेनेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप इन सरफेस सॉइल शुड बी गोल इन एग्रीकल्चर। इसके सरफेस सॉइल को हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रेन को हम उगा सकें, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एस्पेरवाइडल जो होता है वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के हिसाब से या एग्रीकल्चर गोल के लिए हम लोग यूज़ किया करते हैं। क्लियर है ना? चलो अब देखो टाइप्स ऑफ एस्पेरवाइडल। एस्पेरवाइडल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रैनुलर और एक होता है क्रम्बी। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी का मतलब पोर, ठीक है। यदि ग्रैनुलर का मतलब यदि जो हमारा सॉइल है उसमें पोर नहीं है, यदि एक भी पोर नहीं है तो उसको बोलेंगे ग्रैनुलर। और इसी ग्रैनुलर में यदि हम पोर कर दें तो क्या बन जाएगा? क्रम्बी। तो क्रम्बी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोर्स होते हैं, ग्रैनुलर में अब नहीं बोल सकते हो, कुछ मतलब एज कम्पेयर टू क्रम्बी कम होता है ना। तो इसमें वेरी लेस क्या होगा? पोर होगा। और इसमें हाईली अमाउंट में पोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर किसके बेसिस पे किया मैंने? पोरोसिटी के बेसिस पे किया। जो ग्रैनुलर होते हैं उसमें पोर काफ़ी कम होते हैं, जो क्रम्बी होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोर होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा, वो कैसे पूछेगा कि जो सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर फील्ड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? यदि ऑप्शन में रहेगा एस्पेरवाइडल, ग्रैनुलर, क्रम्बी, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या मारोगे? एस्पेरवाइडल मारोगे, क्योंकि इसी का टाइप है ग्रैनुलर और क्रम्बी। और यदि ऑप्शन में एस्पेरवाइडल नहीं दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रम्बी। क्रम्बी जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए,
ठीक है, क्यों? आखिर ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाईली मात्रा में पोर पाए जाते हैं, इसमें एरेशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होगा। यदि सोचो ना कि पोर नहीं होगा तो रूट को क्या एयर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, तो उसकी रूट ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो प्लांट हमारा कहाँ से स्ट्रॉन्ग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए क्रम्बी जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नो, चलो थैंक यू सो मच। हमने आज सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।